जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 11 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक हमने सुना कि महाराज दशरथ अपनी रानी कैकेयी से मिलने के लिए गौ भवन में गए हैं और उन्हें वहाँ दुखी देखकर उनको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज की कहानी आरंभ करते हैं। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ में पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाले कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जितना किसी के लिए असंभव है, उस प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा है उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें दो घड़ी भी न देखकर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को इच्छावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उगत हूँ, उन्हीं के शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए फिर तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना कठिन है। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह शपथ खाकर मुझे वर देने को उगत हैं, उसे
इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतीक, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार कामोहित होकर वर देने को उगत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उन प्राणिपात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, जहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेकों प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मेरे द्रोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार ब्रह्मत प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने कामोहित होकर वर देने के लिए उगत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वक्र तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रही। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। उस वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। और इस प्रकार से अध्याय 11 समाप्त होता है। हम हर रोज आपके सामने
वाल्मीकि रामायण की कहानियाँ लेकर आ रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।